और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका स्वागत करता हूं और आपके पड़ोसी को कहो कि धन्यवाद पिता का कि आपको वापस मुझे दिखाया, क्योंकि कितने ऐसे लोग हैं आज इस संसार में देखना चाहते थे नया दिन लेकिन नहीं देख पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसी को कहो आज उत्साहित हो जाओ, थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाओ, क्योंकि आज प्रभु के भवन में आप आए हो। 7वां दिन परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है और आप जब आते हो प्रभु के पास तो ऐसे आओ कि प्रभु बस मैं हाँफता हूं तेरे लिए। दाऊद की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो कहता है कि अगर मैं संसार में 1000 दिन बिताऊं, कितना? 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 100 दिन नहीं, 300 दिन नहीं, 400 दिन नहीं, 1000 दिन मतलब कितना होता है? 365 का साल होता है, यानी 365 3 3 6 यानी 3 साल में अगर संसार में बिताऊं, कितने साल? बात करो, बात करो, बात करो। अगर दाऊद बोलता है कि मैं 3 साल बाहर में बिताऊं, लेकिन तेरे पास मैं एक ही दिन बता दूं, तो वो 1000 साल से तेरा एक दिन इतना उत्तम है कि वो सब कुछ फीका हो जाता है। हालेलुया। क्यों दाऊद ये बातें बोलता है? क्यों बोलता है? क्योंकि बाहर इतने सालों में उसके अंदर शांति नहीं थी, बाहर प्रॉब्लम थी, बाहर समस्या है और वहां पर वो जूझ रहा है। हर चीज लड़ाई है, लोगों के तायने हैं, लोगों की समस्या है। लेकिन दाऊद जब घर पे आता है, पिता के घर पे, तो वो समझ जाता है कि जब मैं पिता के घर पे आता हूं तो एक आनंद से उमड़ता हूं और जो शांति मुझे 1000 दिन में नहीं मिली वो एक दिन में मिल जाती है। हालेलुया। तो इसके लिए जब आप एक दिन भी आते हो, पिता उसके लिए भी अपनी पूरी आत्मा उंडेल देता है और कहता है कि तू मेरा एक चुना हुआ व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ हो? आज मेरा टॉपिक जो है वो है लहू, ब्लड। वो क्या है? ब्लड। क्या है? ब्लड। आज ज्यादा से ज्यादा विश्वासी समस्याओं में, प्रॉब्लम में क्यों है? क्योंकि वो ब्लड को नहीं समझ पाए। किसको नहीं समझ पाए? खून को नहीं समझ पाए। इसके लिए उनके जीवन में प्रॉब्लम, समस्या और हर वो चीजें से सामना करना पड़ता है जो उनके ऑलरेडी पिता ने पे कर दिया है। हालेलुया। हमें इतना पता है कि यीशु हमारे पापों के लिए लहू बहाया है। हमें इतना पता है कि उसके लहू से हमारा छुटकारा हो गया। हालेलुया। लेकिन उसकी गहराई में हम उतरे नहीं है कि खून पिता ने क्यों चुना। यह बहुत बड़ा एक रहस्य है और जितना आप बाइबल को समझोगे, उनके वचनों को समझोगे, उतना ही आप अपने मन को नया कर सकते हो। मन नया कब होता है? जब आप नई बातें पिता की ओर से मिलती जाती है। नया प्रकाशन जब आपको मिलेगा तो आपका नया मन होता जाएगा। हालेलुया। जो लहू है वो एक पावर है, उसके अंदर एक सामर्थ है। बोलो लहू में सामर्थ है। आपके पड़ोसी को कहो लहू में सामर्थ है। और उस सामर्थ के द्वारा आज हम यहां पर बैठे हैं। हालेलुया। नाम उसका 8वें दिन में आया है। कितने दिन में हम जाएंगे? लूका की पुस्तक पढ़ेंगे 2, लूका 2, हाँ, लूका अध्याय 2:21। हाँ, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। उसका नाम यीशु रखा गया। यह नाम स्वर्गीय दूतों द्वारा उसके गर्भ में आने से पहले दिया गया था। हालेलुया, हालेलुया। मतलब यहां पर परमेश्वर ने शुरुआत हम देखते हैं आकाश और पृथ्वी को बनाया, यानी स्वर्ग के स्वर्ग में
और धरती के नीचे जितने भी सब कुछ चीजें हैं वो किसने बनाई? पिता ने बनाई। और जब स्वर्ग को उसने देखा तो उसके अंदर उसने स्वर्गदूतों से भर दिया। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि इस धरती पर और स्वर्ग पर पाप हो चुका, क्या हो चुका? पाप। स्वर्ग में जब पाप हुआ तो धरती पर भी पाप हो गया। मतलब स्वर्ग में भी पहला पाप हो गया, दूसरा धरती पर हो गया। अब परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि मैं अपने बेटे को भेजूंगा और क्या करेगा? वो सारे का उद्धार कराएगा, सब लोगों का वो उद्धार कराएगा। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वर्ग को बनाने वाला और एक छोटे से कोख में वो जन्म लेता है। किसमें जन्म लेता है? मतलब ब्राह्मण को रचने वाला, हर एक चीज करने वाला, वो एक मनुष्य की कोख में से जन्म लेता है। और वो जन्म जब लेता है तो जन्म लेने से पहले उसका नाम पहले आ चुका है धरती के ऊपर। क्या आया? क्या आया? नाम। मतलब स्वर्ग में पहले नाम उसका डिक्लेयर हुआ कि उसका नाम क्या है? यीशु। मतलब उसका शरीर आने से पहला उसका नाम पहले इस धरती पर आया। और नाम जब आया तो सब लोगों को मालूम पड़ा कि यीशु के नाम में क्या है? उद्धार है। क्या है? उद्धार है। और 8वें दिन में क्या आया? लहू आया। क्या आया? लहू आया। अब आपको यह समझना है, जो लहू है वो स्वर्ग में किसी स्वर्गदूत के अंदर नहीं डाला। किसके अंदर नहीं डाला? सिर्फ लहू जो है जानवरों के अंदर और मानव जाति के अंदर ही डाला गया। लेकिन स्वर्ग में यह बात छुपी थी। कौन सी बात? क्योंकि उनको लहू के बारे में नहीं पता था। लेकिन जब 8वां दिन हुआ तो उसका पहला लहू जो निकला यीशु का, वो 8वें दिन में क्यों निकला? क्योंकि 8वें दिन में नई शुरुआत होती है। क्या होती है? क्या होती है? तो मतलब यीशु का जो लहू आया पहली बार, तो मतलब वहां से एक नई शुरुआत मानव जाति के लिए हो गई है। मतलब कोई भी पाप, कोई भी श्राप, कोई भी चीजें उस लहू के आगे टिक नहीं सकती थी, क्योंकि उसके लहू में पावर था, उसके लहू में सामर्थ था, क्योंकि वो लहू के द्वारा हर चीज आजादी होती है, क्योंकि लहू में आजादी है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ गया इतना? तो ब्लड एक्चुअली में परमेश्वर को क्यों चाहिए? मैं आपसे एक सवाल करता हूं, परमेश्वर को लहू क्यों चाहिए? संदीप भाई, परमेश्वर को लहू क्यों चाहिए? चुना क्यों उसने लहू को? लहू ना, आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं। लहू जो है, ब्लड, उसने क्यों चुना? खून क्यों चुना? गॉड ने खून ही क्यों चुना? खून प्राण है, लेकिन खून क्यों चुना? आप गॉड वैसे ही तो आपको क्षमा कर सकता था कि ब्लड क्यों निकालना आपके अंदर से? अगर ब्लड चाहिए तो अपने बोतल निकाल लो, एक दो बोतल खून निकाल लो, अगर खून चाहिए तो पिता को। तो आप इतने सालों से क्या समझ के बैठे हो? लहू में क्षमा है, लहू में सब कुछ है, हम मानते हैं सब कुछ है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि गॉड को खून क्यों चाहिए था? ब्लड ही क्यों चाहिए उसको? खून ही क्यों चाहिए उसको? समझ में आया मेरा पॉइंट? अभी खून जो है, शैतान को नहीं पता था कि खून मनुष्य के अंदर जो डाला गया है ना, तो उसके अंदर से क्षमा आएगी। यानी यीशु मसीह के द्वारा जो पवित्र लहू है, उसके द्वारा बहुत लोग आजाद होने वाले थे। उसको यह बात नहीं मालूम थी, शैतान को यह बात पता नहीं था, क्योंकि स्वर्ग में ब्लड नहीं देखा उसने कभी। उसको पता भी नहीं है कि पिता ने उसके अंदर कैसे बनाया। हालेलुया। तो खून जो है, पिता ने क्यों चुनाव किया? कोई बोल सकता है? खून क्यों चुनाव किया? मेरा पॉइंट समझ गए? मेरा सवाल समझे कि नहीं समझे? समझ गए? हालेलुया बोलो। कि खून ही क्यों चुना? एक मनुष्य को चुनने के बाद उसका खून चुनता है। मतलब मनुष्य को चुना, यानी यीशु मसीह को चुना, और 100% वो परमेश्वर थे,
100% वो मनुष्य थे और उसको चुना, और उसके इसलिए चुना क्योंकि उसका लहू जो था वो पवित्र था। वो क्या था? पवित्र था। बाइबल के अंदर पहला जो लहू है वो सबसे पहले देखने को कहां मिलता है? कोई बोल सकता है? हाँ जी, हाँ जी, बात करो कभी। कैन और बाइबल के अंदर पहला जो लहू है कैन और हाबिल के अंदर, जब हम देखते हैं कि कैन ने हाबिल को मारा, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 4, उत्पत्ति अध्याय 4 हाँ वचन 8। हाँ तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, हाँ और जब वह मैदान में था, हाँ तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसकी हत्या कर दी। हाँ तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। हालेलुया। लहू जो है, देखो इंसान मर गया। कौन मर गया? इंसान मतलब हाबिल मर गया, लेकिन उसका लहू जीवित है। मतलब परमेश्वर कहता है मैंने इंसान के अंदर एक ऐसी सामर्थ डाली है जो मरने के बाद भी वो जीवित रहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने लहू जो है उसके अंदर डाला है, मानव जाति के अंदर वो सामर्थी लहू है। मनुष्य मर भी जाता है लेकिन उसका लहू बात करना शुरुआत होता है। मतलब परमेश्वर ने मानव जाति के अंदर भी एक सामर्थी लहू डाला है, और जब वो लहू बात करता है तो वो पिता से बात करता है, कोई शैतान से बात नहीं करता। तो आपको यह समझना है पहले कि लहू जब निकलता है परमेश्वर के यहां से तो वो सामर्थी लहू होता है। अभी सुनो यहां से, अब जो लहू निकला है तो मतलब वो लहू कौन सा था? पवित्रता, धर्मिता कि कैसा था? कैसा था वो लहू? कौन सा था जो बात कर रहा है? वो कौन सा लहू था? धर्मी था? हाँ, धर्मी था। ओके। और अच्छा सुनो, बाइबल ये कहती है कि मानव जाति ने, आदम ने पाप किया तो उसके द्वारा जितने भी आए वो क्या आए? पापी आए। तो पापी जो लहू है वो बात कर रहा है, वो कोई धर्मी कैसे हुआ? वो तो पापी है ना। आदम ने पाप किया, उसका वंश पापी, अब तक पाप चल रहा है, तो वो धर्मी नहीं है। तो मतलब परमेश्वर कहता है मैंने लहू में सामर्थ छुपा के रखी है, लहू में छुटकारा है, लहू में हर चीज है। लेकिन लहू, परमेश्वर ने जब देखा कि लहू बात कर रहा है तो उसके बात करने से हमारे पाप क्षमा होते हैं। किसके लहू के बात करने से? हाबिल कहने वाला नहीं बोल रहा हूं मैं, यीशु के लहू से। यानी मानव जाति का खून जो है बात करता है, लेकिन उन सबसे उत्तम लहू इब्रानी 12:24 में लिखा है कि हाबिल के लहू से उत्तम यीशु का लहू बात करता है। क्या करता है? 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 लहू बात करता है। क्यों बात करता है वो? क्योंकि आपका जो गुनाह है, आपका जो प्रॉब्लम है, आपके जो भी चीजें हैं, वो यीशु खुदा के सामने लाता है और कहता है कि मैंने इसका दाम चुकाया है। नहीं आप लोग एक्साइटेड? आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बातें कर रहा हूं? आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बातें कर रहा हूं? कितने लोगों का दाम चुक चुका है? यीशु ने दाम चुकाया? ठीक है, चुकाया ना? पक्की बात है, पक्की बात है। हम इफिसियो 1:7 पढ़ेंगे। उसका लहू क्यों चुना पिता ने, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। इफिसियो 1:7। इफिसियों अध्याय 1:7। हाँ, हमको मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और परमेश्वर के उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, आगे। जिसे उसने सारे ज्ञान समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। हम पर बहुत साल से किया।
मतलब यहां पर जीसस क्या, परमेश्वर क्या बात कर रहा है कि जीसस का जो ब्लड है स्वर्ग में किसी को भी पता नहीं था, लेकिन हम पर उसने प्रकट किया कि उसके लहू में आपके लिए आजादी छुपा के रखी है। तो अभी सवाल यह उठता है कि पिता ने लहू को क्यों चुना? क्योंकि लहू एक ऐसी चीज है जो मरने के बाद भी बात करता है। मतलब पिता ने एक ऐसे चीज का चुनाव किया आपकी बॉडी के अंदर से। देखो, आपकी बॉडी के अंदर जो लहू है वो चुनाव पिता ने क्यों किया? क्योंकि आपका लहू जो है बात नहीं करता, लेकिन यीशु का लहू बात करता है। मतलब हमारा लहू क्या करता है? इतना बात नहीं करता। उत्तम लहू हम यीशु का कहते हैं। बात आपका भी करता है। जब आप जाते हो ना डॉक्टर के पास, तो अभी वो लहू निकाल के बात करता कि बीमारी क्या है करके, बहन, है ना। बिना लहू के आपको पता नहीं चलता कौन सी बीमारी है। तो बात आपका भी लहू बात करता है। लेकिन उत्तम वो है जो इसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, जिसके अंदर कोई श्राप नहीं है, जिसके अंदर कुछ नहीं है। वो लहू क्या करता है? पिता से बातें करता है आपके लिए। अब पिता ने लहू क्यों चुना? क्योंकि पिता जो है वो जीवित है। पिता क्या है? पिता क्या है? जीवित है। पिता क्या है? जीवित है। क्या लेता है? जीवित स्तुति। जीवितों से क्या लेता है? जीवित बलिदान, जीवित पत्थर, जीवित मंदिर, जीवित रोटी, जीवित पानी। तो हर चीज वो क्या लेता है? तो इसके लिए वो लहू को चुनता है, क्योंकि वो भी जीवित होता है। मतलब गॉड ने सब कुछ जो चुना है वो जीवित चुना है। इसलिए आज आपको भी उस लहू के द्वारा चुनता है, कि उस लहू के द्वारा आपको चुना गया है। अब वो लहू जो है वो मरा हुआ लहू नहीं है, वो आज भी बात करता है और आज भी आपके लिए छिड़कता है। हालेलुया। तो ब्लड ऑफ जीसस, यीशु का लहू जो है जब छिड़कता है तो वो हर एक चीज, गुनाह, हर चीज वो मिट जाती है। और जो भी आपने क्यों ना किया हो, कुछ भी आप दोष भावनाओं में नहीं जीना आपको। हालेलुया। कैसे नहीं जीना? कैसे? कि मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। लेकिन ब्लड के थ्रू आपको पवित्र स्थान में एक हिम्मत, एक हिवाव होती है। आप याद रखना जो मैं बोल रहा हूं, आप अपनी ताकत से, अपने बल से, अपनी शक्ति से आप 4 उपवास रख रहे हो, आप 5 उपवास रख रहे हो, आप 10 उपवास रख रहे हो, आप रोज बाइबल पढ़ रहे हो, आप रोज प्रार्थना कर रहे हो, आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, आप उसकी दम पर आप पिता के पास मत आना। हालेलुया। आप 4 उपवास कर रहे हो, आप 10 उपवास कर रहे हो, आप ज्यादा रात भर प्रार्थना कर रहे हो, आप जो भी कुछ क्यों कर रहे हो एक्टिविटी, उपवास, प्रार्थना, वचन, बाइबल पढ़ो रात भर, उसकी दम पर आप पिता के पास नहीं आ सकते। आप आ सकते हो तो उस मेमने के लहू के द्वारा आ सकते हो, अंतर नहीं आ सकते। हालेलुया। आज चर्च को यह पता नहीं है कि वो समझते कि मैं 10 उपवास रखा हूं, मैं सबसे धर्मी हूं। धर्मी नहीं है, धर्मी बनाया गया है तुझे लहू के द्वारा। तू पवित्र नहीं है, तुझे पवित्र बनाया गया है। तो जब पवित्र बनाया गया है, धर्मी बनाया गया है, तो तुझे उस पवित्रता में बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। समझ में आया मैं क्या बात कर रहा हूं? ब्लड के अंदर आप आते हो तो उस ब्लड के थ्रू आपको बनाए रखना है उस पवित्रता को। हालेलुया। अगर आप उस पवित्रता को बनाए नहीं रखोगे तो ब्लड नहीं है तो श्राप आ जाएगा, ब्लड नहीं है तो आपके जीवन में बीमारी आ जाएगी, ब्लड नहीं है तो हर चीज वो मिटाया था यीशु ने वापस आपके ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड नहीं है। यही कारण है जो संघर्ष कर रहे जीवन में, लाइफ में विश्वासी, कि ब्लड को हटा दिया। कभी भी आप पिता के पास आओ तो सबसे पहले आपको उस ब्लड को देखना है जो क्रूस पे लटका है, कि पिता मेरी कोई योग्यता नहीं है, मैं 10 उपवास कर रहा हूं, पूरी रात बाइबल पढ़ रहा हूं, पूरी रात प्रार्थना कर रहा हूं, पूरी रात प्रभु मैं तेरे से बातें कर रहा हूं, उसकी योग्यता से आप पिता के पास नहीं आ सकते। लेकिन मेमने के लहू के द्वारा आप पिता से बातें कर सकते हो। ये आपको सोच के आना है। हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे जो लोग हैं आज सोचते कि मैं रात भर पिता के साथ बात कर रहा हूं, मैं परफेक्ट हूं। हेलो, परफेक्ट है तू, मैं जानता हूं तू परफेक्ट है, लेकिन बिना लहू के तू परफेक्ट नहीं हो सकता। हालेलुया। हालेलुया। आप यीशु के बिना कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो।
आप पूरी बाइबल जानते हो, आप बहुत सारे प्रकाशन जानते हो, लेकिन ब्लड के द्वारा आप कुछ भी नहीं हो। ब्लड के बिना आप कुछ भी नहीं है। कोई तो पड़ोसी को कहो तू खून के बिना, यीशु के लहू के द्वारा तू कुछ भी नहीं है। हालेलुया। जो व्यक्ति समझता कि मेरे पास बहुत सारे प्रकाशन है, जो व्यक्ति समझता है मैं ही एक राजा हूं, बाकी सब फैल है, उसको मैं बताना चाहता हूं कि ब्लड के द्वारा तू भी शुद्ध हुआ है शुरुआत में। आज तू बढ़ गया, आज तू बढ़ गया। इसके लिए तू समझता अपने आप को मैं बहुत कुछ हूं, नहीं, तू ब्लड से ही शुरुआत किया है, ब्लड से ही अंत होना चाहिए आपका। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए ब्लड इंपॉर्टेंट है, खून इंपॉर्टेंट है, और बिना लहू के आप पवित्र स्थान में जा सकते हो। इसके लिए ये लहू उसने रखा है, इसको खाकर आप पवित्र बन सकते हो। ये लहू उसने ऐसे नहीं रखा, इस लहू के द्वारा छुटकारा है, इस लहू के द्वारा आजादी है, इस लहू के द्वारा चंगाई है। ये लहू के द्वारा आपको खड़े होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, मेरे साथ हो? समझ में आ गया मैं क्या बात कर रहा हूं? आप पूरी रात बाइबल पढ़ रहे हो, धन्यवाद प्रभु का। संगति में कर रहे हो, प्रभु का धन्यवाद। प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु का धन्यवाद। उपवास कर रहे हो, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये इसलिए तब आप करना, ये इसलिए आप कर रहे हो क्योंकि आपके लिए किसी ने तो दाम चुका दिया है, इसलिए आप कर पा रहे हो। आपकी धार्मिकता खड़ी मत करो, आप खुद की धार्मिकता खड़ी मत करो। धार्मिकता ऑलरेडी आपको खड़ी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप धर्मी हो उस खून के द्वारा। आपको अब पवित्रता की ओर बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। जब भी आप गलती करते हो तो सबसे पहले रिपेंट करो कि प्रभु तेरा लहू को मैं याद करता हूं जिसने मेरे लिए बहाया है। और वो लहू सिर्फ आज के लिए नहीं बहाया, सिर्फ कल के लिए नहीं बहाया, वो हमेशा के लिए बहा गया है आपके लहू के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है। तो ब्लड का कीमत जानो, ब्लड की सामर्थ जानो। उस ब्लड के थ्रू आप खड़े हो सकते हो परमेश्वर के पास। हालेलुया, मेरे साथ हो? अपनी काबिलता पे नहीं, अपनी ना ही आपके घमंड पर, लेकिन लहू के द्वारा आप खड़े हो सकते हो। लहू क्या करता है? लहू आपका एक हेल्प करता है, एक मदद करता है कि लहू आपका जो पाप है, आपके जो श्राप है, उसको निकालता है। लहू क्या करता है? आपके पापों को क्षमा करता है, आपके श्राप, बीमारी जो भी है वो लहू के द्वारा वो ठीक करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पवित्रता में नहीं चलना भी, क्योंकि ये लहू इसलिए दिया गया है ताकि आप पवित्रता में चल सको। समझ रहे मेरा पॉइंट? मैं क्या बात कर रहा हूं? मतलब एक व्यक्ति के पाप क्षमा हुए, वो इसलिए हुए ताकि वो पवित्रता में बढ़ सके। पाप इसलिए क्षमा नहीं हुए कि वो पवित्रता में ना बढ़े, पाप इसलिए क्षमा हुए ताकि वो कहां बढ़े। तो लोगों ने इस ब्लड को क्या किया है? हाँ, मर्जी आओ जैसा जियो, मर्जी आओ जैसा क्यों, लहू तो बहा दिया। लेकिन जीसस कहता है ब्लड क्यों बहाया, पहले वो समझो आप। लहू क्यों बहाया? पाप करने के लिए या पाप करवाने के लिए? बता क्यों? पाप छुड़वाने के लिए। मतलब ब्लड अगर आपका हेल्प करता है उस पाप को छुड़ाने के लिए, तो लोगों की सोच ये है, भाई मैं तो पवित्र नहीं हूं, मैं लहू ने मेरा सब कुछ आजाद कर दिया। मैं भी विश्वास करता हूं कि लहू ने सब कुछ आजाद कर दिया, लेकिन लहू क्यों आजाद किया? ताकि तू पाप की जिंदगी छोड़ के पवित्रता में चले। हालेलुया। क्योंकि लहू आपका हेल्प करता है आपको पवित्रता में चलने में। क्यों? क्योंकि आपको हिम्मत देता है। अगर तू गलती करता है तो वापस वो तुझे हिम्मत देता है, तू मेरे क्रूस को देख, मेमने को देख जो तेरे लिए बहाया है, वो हेल्प करता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? दोष भावनाओं में जीते हैं। कैसे जीते हैं? हम दोष भावनाओं में जीते हैं कि मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, अरे मैं प्रभु के साथ ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, वैसा नहीं हूं। वो बोलते रहते, बात करते रहते, खुद से बात करते रहते। लेकिन एक बार उस ब्लड को देख लेंगे ना कि वो ब्लड की कीमत क्या है, उसके द्वारा तू आज खड़ा है। मतलब आप बाइबल नहीं पढ़ रहे, आप प्रार्थना नहीं कर रहे, तो मतलब आपके लिए ब्लड नहीं बहाया गया। ब्लड किसके लिए नहीं बहाया गया? जो बाइबल, जो प्रार्थना,
उसके लिए ब्लड नहीं बहाया गया। ब्लड उसके लिए बहाया गया है जो आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, जो प्रभु के वचनों में बढ़ना चाहते हैं, ब्लड उसके लिए बहाया है। उस व्यक्ति को तो पता ही नहीं कि ब्लड क्यों बहाया है। तो हमें क्या करना है? बढ़ना है। किसमें? आत्मा में। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, 1 यूहन्ना 1:7। 1 यूहन्ना 1:7। 1 यूहन्ना 1:7। बस मैं 10 मिनट और लेना चाहता हूं। हालेलुया। 1 यूहन्ना 1:7। पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, जैसा वह ज्योति में है, मतलब जैसा वह ज्योति में है, आगे वैसे ही हम भी ज्योति में चले, हम भी ज्योति में चले, ज्योति में चले। आगे तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं? सहभागिता रखते हैं। हाँ, आगे और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हाँ हमें सब पापों से शुद्ध करता है, सब पापों से शुद्ध करता है। अभी शुद्ध कब किया आपको? जब आप ज्योति में चलती हो। कैसे मालूम पड़ेगा कि आपके पापों को शुद्ध किया है? जब आप ज्योति में चले। यीशु ने लहू बहाया है, लेकिन आपके द्वारा मालूम कब पड़ेगा? जब आप ज्योति में चलोगे, जब आप पाप से बाहर आकर उस धार्मिकता और पवित्रता में चलोगे, तब जाके आपको मालूम होगा कि आपके लिए किसी ने दाम चुकाया है, लहू चुकाया है। तो आपको समझना है कि लहू जो है सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, 2 दिन के लिए नहीं है। जब तक आप धरती पर हो, यीशु नहीं आता, तब तक आपके लिए वो लहू रखा है। और उस लहू के द्वारा ही आप इंटर कर पाओगे स्वर्ग में। उस लहू के द्वारा आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अगर आप नहीं चल पा रहे हो पवित्रता में, तो मतलब लहू आपके लिए नहीं बहाया, इसलिए आपकी प्रॉब्लम चालू है, इसलिए आपकी समस्या चालू है। जब आपकी लहू बहाया यीशु ने, तो मतलब आपको क्या करना है? ज्योति में चलना है। अंकल जी, कैसे चलना है? कैसे चलना है? तो चलते ज्योति में। अगर ज्योति में चल रहे तो मतलब आपके पाप, पवित्रता में चल रहे मतलब पाप क्षमा हुए। अगर नहीं चल रहे तो, अगर आपके पाप क्षमा हुए हैं तो आपको ज्योति में चलना बहुत जरूरी है। अगर आप ज्योति में नहीं चल रहे हो, आप कहते मेरे पाप क्षमा है, तो आप बोल रहे हो पाप क्षमा है, लेकिन आपकी क्रिया जो है, आपकी आदतें जो है, वो दर्शाती नहीं है कि वो क्षमा हुए हैं। हालेलुया। जब आपका दाम चुका दिया है, तो बाइबल कहती है तू अब पाप का गुलाम, तो कैसे आप पाप कर सकते हो? यूहन्ना का पत्री कहता है जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता। जो लोग पाप में आनंद उठाते हैं, पाप में जीते हैं, फिर कहते हैं यीशु ने हमारे लहू बहा दिया, मतलब वो लहू इसलिए बहाया कि तू पाप करे। बहुत सारे विश्वासी बोलते हैं यीशु ने मेरे पाप बहा दिए, मैं अब कर सकता हूं जो मैं चाहूं, क्योंकि यीशु ने कर दिया ना। मेरी हैसियत नहीं है, मेरी औकात नहीं कि मैं पिता के पास जाऊं, लेकिन लहू के द्वारा मैं जाता हूं। हाँ भाई, तू लहू के लिए जाता है, पहले ये समझ लहू के द्वारा तेरा छुटकारा हो चुका, तो तू पाप क्यों कर रहा है? अगर तेरा लहू के द्वारा छुटकारा हो गया तो क्या कर रहा है? पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि लहू पाप करवाने नहीं, पाप मिटाने आया है। हालेलुया। और बहुत सारे बड़े बड़े पास्टर, बहुत बहुत विश्वासी बढ़ावा दे रहे उस लहू को कि तू टेंशन मत ले, तू पाप कर, तेरे लिए बहाया गया है। हालेलुया। मैं उन लोगों से एक बात करना चाहता हूं, इब्रानी 26 वचन 10, इब्रानी 10 का 26, मैं उनको बताना चाहता हूं कि लहू के साथ खेलो मत। आज बीमार क्यों पड़ रहे? क्योंकि कड़वाहट रख के रोटी प्याला खा रहे, कड़वाहट रख के सब कुछ कर रहे। मैं बोलता हूं लो मत, ये साधारण चीज नहीं है, वो आप पर साइड इफेक्ट भी डाल देगा अगर वैसी लोगे। कड़वाहट रख के आक्षमापन का जीवन जी रहे हो, लो मत। बाइबल क्लियर लिखा है कि तुम बीमार पड़ जाओगे अगर तेरे अंदर कड़वाहट है, रोटी प्याला ले रहा है तो। अगर तेरे अंदर आक्षमापन का जीवन है, तू बीमार पड़ जाएगा। अगर तू कुछ भी ऐसा जीवन जी रहा है, पाप में जीवन जी रहा है, झूठ में जीवन जी रहा है, तो बीमार पड़ेगा। इसलिए लो मत, ये चीज लोगे तो बीमार पड़ोगे। अगर आप अपनी आदतों को छोड़कर लोगे तो तुम आशीष पाओगे। अब चुनाव आपका है, कैसा लेना चाहते हो। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे इब्रानियों अध्याय 10 वचन 26। हाँ, क्योंकि
हाँ, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद हाँ, यदि हम जानबूझ के पाप करते रहे हाँ, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ अंकल जी, सच्चाई की बोलो, सच्चाई की, हाँ आगे, आगे, सच्चाई की, हाँ पीछे रुको, बोलो सभी बोलो, पीछे बोलो, हाँ क्योंकि सच्चाई की पहचान बोलो, क्योंकि सच्चाई की पहचान बोलो, हाँ करने के बाद मैं सच्चाई मुझे मालूम पड़ गई कि यीशु के लहू पाप धोता हर चीज है, और उसको आगे यदि हम जानबूझ के पाप करते रहे, हाँ बोलो, जानबूझ के मतलब मुझे पता है कि पाप नहीं करना बाइबल के अनुसार, अगर मैं करता रहूंगा तो आगे, तो पापों के लिए हाँ, कोई बलिदान बाकी नहीं, फिर पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ आगे, हाँ, दंड की एक भयानक उम्मीद, हाँ, और आग का ज्वलन बाकी है, हाँ, जो विरोधियों को भस्म कर देगा, जो विरोधियों को, भस्म कर देगा। अब ये विरोधी कौन है? जो लहू को तुच्छ समझते हैं। ये विरोधी कौन है? जो प्रभु मसीह का स्वभाव नहीं रखा और लहू पी रहे आके, ये विरोधी उस परमेश्वर के है जो अंत में जब जाएंगे यहां से स्वर्ग की ओर, तब मालूम पड़ेगा कि तूने मसीह के लिए जिया या फिर तू संसार में अय्याशी करने के लिए जिया। इसलिए ये प्रचार जो है बहुत कम चर्च में से खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो अगर पाप के बारे में बात करेंगे तो चर्च खाली हो जाएगा, चर्च खाली, क्योंकि पाप के बारे में कोई बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पाप अगर बारे में बात किया कि भाई तुम्हारे लहू अगर पियोगे कैसे भी तो आप क्या होगे? दंड कमाओगे। तो ये प्रचार खत्म हो चुका। लोगों को कौन सा प्रचार पसंद है? कौन सा पसंद है? सिस्टर मैं इधर हूं, कौन सा प्रचार पसंद है? हाँ, कौन सा? बोलो ना। कानों की खुजली कैसी मिटती है ब्रदर? कानों की खुजली कैसी मिटती है? अच्छी अच्छी बातें सुनने से और देखने से। मजा आ रहा है, बहुत सारी भीड़ है, आंखें भी सेक रही है, आंखें भी दिख रही है। बढ़िया। ये क्या हो रहा है आपका? ये प्रभु को मोतिया बिंदु के ऊपर से देखता है वो कि तुम किस लिए आए यहां पर, क्या कौन सी मनोरस्ता है। मैंने पिछले प्रचार में किया था, तुम्हारे अंदर के विचारों को परमेश्वर जानता है, तुम्हारी बॉडी को नहीं, अंदर के। तो हम किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जीवित परमेश्वर को या अपने आप को? किसको बनाते हैं? हाँ जी, अपने आप को। तो आज से आप अपने आप को क्या करना है? खड़ा करना है। अपने आप को कैसे खड़ा करोगे आप? कैसे खड़ा करोगे? सबसे पहले आप अपने आप से बाहर नहीं आ पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप उसमें उलझ गए। किन चीजों क्षेत्र में उलझ गए कि भाई ये मैं जिंदगी में बाहर नहीं आ पाऊंगा। यहां पर विचारों में एक बार भी आप 1 घंटे प्रभु के साथ बैठ गए ना, आपके चेहरे पे वो नूर आएगा जो मूसा के ऊपर आया है। हाँ या ना? कौन सा नूर आएगा? जो मूसा के ऊपर आया। और अगर हम संसार में रहेंगे तो कौन सा नूर आएगा? हाँ जी, तो समझ जाओ आपका चेहरा कैसा है। तो आपका क्या फायदा फिर? आपका इतने साल प्रभु में रहने के, बढ़ नहीं पा रहे हो। किसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं, मुझे बताओ। यहां पर कोई है प्रॉब्लम? जिसके जीवन में नहीं, हाथ खड़ा कर दो भाई। सबके जीवन में प्रॉब्लम है। कोई किधर है, कोई किधर है, कोई किधर है, सबके जीवन में। तो फिर चर्च क्यों आना? प्रॉब्लम खत्म करने के लिए या प्रॉब्लम पर विजेता बनाने के लिए? तो आपको पहले यह समझना है कि चर्च हम आते हैं कि प्रभु हमें बल देता है उन चीजों से लड़ने के लिए जो हमारे सामने है। हालेलुया। क्या देता है? मैं आपको बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। जो बोलते हैं ना चर्च में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ अच्छा नहीं होता चर्च में। चर्च में प्रॉब्लम बढ़ जाएगी आपकी, क्योंकि संसार खड़ा है आपको लड़ने के लिए। कौन कहता है चर्च में प्रॉब्लम सॉल्व होती है? कोई है? कोई कहता है चर्च में अच्छा हो जाएगा? नहीं। यहां तक पूरे ब्राह्मण को रचने वाला यीशु, उसको भी बल देने के लिए स्वर्गदूत आया जब वो बगीचे में प्रार्थना कर रहा था। खुद यीशु इस धरती पर डिप्रेशन में था, और इतना डिप्रेशन था कि उसका लहू जो पसीना है वो निकल रहा था। तो तुम लोगों का कौन सा डिप्रेशन है जो अपने में बना के इतना बड़ा कर लिया? यीशु खुद डिप्रेशन में था, और लिखा है कि स्वर्गदूत उसको बल देने के लिए आया। क्या सौभाग्य की बात होगी उस स्वर्गदूत के लिए कि जिसने रचाया सारी दुनिया, उसके लिए वो आया।
वो दोनों तरफ को देख रहा है, वो स्वर्ग को भी देख रहा है कि ये मेरा मालिक है, वो इंसानों को भी देख रहा है कि इंसान इनको मार रहे, वो दोनों तरफ देख रहे, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उसको आज्ञा थी कि तू कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए यीशु ने भी एक बात कहा जब पतरस का कान काटा, और यीशु ने कहा क्यों नहीं जानता, मैं आज ही मैं बुला लूं, पूरे हेवन आ जाएगा नीचे, लेकिन मैं ये करने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि मैं दिखाने आया हूं अगर मैंने विजेता बनाना तो तुम लोग भी विजेता बन सकते हो। लड़ना सीखो, अपने हालात से लड़ना सीखो। यीशु सिखाने के लिए आया है, अपनी परिस्थिति से लड़ना सीखो। लड़ना अगर नहीं आ रहा तो आपको प्रभु से कहना मुझे लड़ना सिखा। क्या सिखा? लड़ना सिखा। क्या सिखा? यीशु जब बगीचे के अंदर था, वो डिप्रेशन में, प्रॉब्लम में, वो फाइट कर रहा था उस पाप से, उसके अंदर प्रॉब्लम थी, लेकिन एंजल स्वर्ग से आया, उसको क्या किया? बल दिया। क्या स्वर्ग का परमेश्वर वो भी टेंशन में, स्वर्ग का परमेश्वर भी प्रॉब्लम में, समस्या में। तो आपको यह समझना है यीशु यहां पर क्यों आते हो आप चर्च? प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती जब तक आपको प्रभु खड़ा नहीं करेगा। उस प्रॉब्लम को परमेश्वर नहीं, आप खुद ही हरा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। गलत प्रचार करते हैं लोग कि यीशु में आ जाओ सब कुछ मिलेगा, अच्छा हो जाएगा। तुम्हारा अच्छा हुआ अभी तक? नहीं, बताओ मुझे किसका अच्छा हो गया अभी तक? ये मटेरियल चीजों के बारे में मत करो बात। मटेरियल मतलब गाड़ी घोड़े, ये सब मटेरियल चीजें हैं, ये सब आएंगी और जाएंगी, लेकिन तुम्हारे जीवन का जो संघर्ष है, तुम्हारे जीवन की जो प्रॉब्लम है, उससे कौन लड़ेगा? उसको लड़ने के लिए आपको बुलाया है। क्या करने के लिए बुलाया है? लड़ने के लिए बुलाया है। अगर आप योद्धा नहीं हो तो परमेश्वर आपको योद्धा बना देगा लड़ने के लिए। इजरायली लोग जो थे वो क्या कर रहे थे? मिस्र में गुलामी थे, वो ईंट गार मट्टी उससे क्या करते थे? काम करते थे। कौन सा काम करते थे? कौन सा? अभी उनको लड़ना आता था क्या? लेकिन जैसे ही परमेश्वर उनको समुद्र से बाहर निकाला, सबके सब योद्धा बन गए, इजरायली लोग युद्ध करने लगे। वैसे तुम्हें पता नहीं तो लड़ना कैसे आता हालातों से, लेकिन यीशु आपको बल देगा, अनुग्रह देगा ताकि आप लड़ सको उन चीजों से। लड़ने के लिए बुलाया है। यीशु ने क्यों चुना आपको? ताकि आप फाइट कर सको, आप लड़ सको उन चीजों से। और जो व्यक्ति योद्धा बन के आता है अब्राहम की तरह, वो रोटी प्याला खाता है। अब्राहम हरा के आया उनको, राजाओं को, तब जाके उसने रोटी प्याला खाया। आज तुम लोग अपने हालात को, अपनी परिस्थिति को, अपनी हर चीज से, उस वचन से हराओ, उस ब्लड से हराओ, उसकी घोषणा से, आपके बोलने के द्वारा हराओ, तब जाके आप रोटी प्याला का हक होगा। नहीं तो परेशानी शक्ति हर किसी के जीवन में है। थैंक यू ब्रदर एंकरेज करने के लिए। प्रॉब्लम सबके जीवन में, हाँ या ना? कौन लड़के आता है? लड़ना आता है कि नहीं आता? 6 दिन आपको क्यों देता है परमेश्वर? ताकि आप लड़ सको। आप विजेते नहीं हो पा रहे, बार बार ताकत ही नहीं है अंदर। क्यों? क्योंकि नींव जो है मिट्टी के ऊपर बनाई है, वर्ड के ऊपर बनाना। वर्ड पे बनेगी तो आप लड़के विजेता बाहर आओगे। वर्ड आपको हेल्प करेगा, वचन आपको हेल्प करेगा, और कोई हेल्प नहीं करेगा। समझ में आया? किससे लड़ना है आपको? आपके हालातों से, आपकी सिचुएशन जो भी क्यों ना सामने, उससे लड़ने के लिए आपको बुलाता परमेश्वर। बोलो कि प्रभु तू मेरे साथ है, तू मेरी लड़ाई लड़ता है। बोलना है, होता नहीं ऐसा, बोलना पड़ता है। होता है कि बोलना पड़ता है? परमेश्वर ने भी क्या किया? अगर बोलोगे नहीं तब तक आप ऊंचाई पर नहीं जाओगे। बोलना बहुत जरूरी है। तो खून के द्वारा आप पवित्र स्थान में आ सकते हो, बिना लहू के। अगर आपके पाप क्षमा है तो आप पाप, मतलब मैंने अगर आपको ये चीज दे दी, भाई लो पकड़, तो अब मैं कैसे बोल सकता हूं कि तेरे पास ये चीज नहीं है? है तभी तो मैं बोल रहा हूं। तो वैसे यीशु ने क्षमा कर दिया, ये क्षमापन तेरे पास है लहू, तो इस क्षमापन अगर है तो फिर पाप नहीं आ सकता आपके पास। क्यों? क्षमापन जहां पर है वहां पाप नहीं है, जहां पर क्षमा है वहां पर पाप नहीं है। क्यों? क्योंकि क्षमापन आपके पास है लहू के द्वारा। हालेलुया। तो कितने लोगों को लगता है कि आज मुझे लड़ना है? किन चीजों से? किससे? पड़ोसी से, बीवी से, बच्चों से मत लड़ो जाके। बाइबल कहती है तुम्हारा लहू और मांस से लड़ाई नहीं है। लहू और मांस से तुम्हारा किससे? उस अंधकार की शक्तियों से। तो कैसे लड़ोगे आप? अपने मन को नया करो कि ब्लड मेरे पास है, वचन मेरे पास है,
आत्मा मेरे पास है, अब कोई भी ताकत क्यों ना हो, मैं खड़ा हूं शस्त्र अस्त्र लेके। कौन सा शस्त्र अस्त्र दिया आपको? दिया ना? अरे हाँ या ना? कितने लोग पहनते हैं? रोज पहनते हैं कि हाथ से उठा रहे हो? उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार, ये क्यों दिया है आपको? मुझे बता क्यों दिया है? लड़ते तो है ही नहीं, वो तो सब साइड में रखा है। बस मैं खुद हार जाता हूं, मैं प्रभु तू ही कर। प्रभु कहेगा हे मूर्ख, तुझे मैंने आज शस्त्र दिए लड़ने के लिए, तू लड़ना। नहीं, तू ही कर प्रभु, तू ही कर। अरे मैंने कर दिया, तेरे पाप क्षमा कर दिए, बस तू कर। अभी तू लड़, खुद से लड़, खुद तलवार निकाल अपनी। नहीं, मैं नहीं करूंगा। अरे आलसी, खड़ा हो जा, अभी अस्त्र शस्त्र लेके फाइट कर। कौन सी फाइट? सिचुएशन कौन सी भी आए, लड़ाई लड़ उससे कि तू मेरा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। और आपकी परिस्थिति, आपकी समस्या ही आपको प्रभु में बढ़ाएगी। मत कहो कि तेरा परमेश्वर छोटा है और समस्या बड़ी है। मत कहो तेरा परमेश्वर समस्या को कहो कि समस्या तू छोटी है, मेरा परमेश्वर बहुत बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में और कहे कि प्रभु आज तू मुझे तेरी आत्मा से, तेरे लहू से धो दे। ओ धन्यवाद यीशु राजा।